हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले पशु परिचय भर्ती 2023 के संबंध में। साथियों, पशु परिचय भर्ती का परीक्षा परिणाम पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया जा चुका है। इसमें साथियों दोगुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जाँच की जाकर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए और अभ्यर्थी अभी हाल ही में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन साथियों, कई पोस्टें खाली रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया है। तो पशु परिचय भर्ती में अतिरिक्त रिजल्ट में जो भी अभ्यर्थी पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, अब आपका दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रिक्त पदों पर चयन किया जाएगा। साथियों, दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु निदेशालय पशुपालन विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचय भर्ती 2023 का दिनांक 3/4/2025 को परीक्षा परिणाम वरीयता सूची जारी की गई थी। उक्त वरीयता सूची में से विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 4901 दिनांक 10/9/2025 और आदेश क्रमांक 5216 18/6/2025 द्वारा अभ्यर्थियों की विचार सूची जारी कर पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन किया गया था। पूर्व में जारी विचार सूची के अतिरिक्त विचार सूची जारी करते हुए अब नवीन अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। यानी साथियों, पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें चयनित होने पर अभ्यर्थी जो कार्यग्रहण नहीं करें, रिक्त रही सीटों पर दोबारा से अतिरिक्त विचार सूची जारी की गई, यानी अतिरिक्त परिणाम जारी किया गया है और अतिरिक्त विचार सूची में चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। ये अभी जो सूची जारी की गई है पूर्णतः अस्थायी सूची रहेगी। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाकर उनको नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। तो अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया है, उनकी सूची कैसे देखें और कहां पर इनके दस्तावेज सत्यापन होंगे और दस्तावेज सत्यापन कब से कब तक होंगे, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म या ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरवाया जाएगा, तो सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अतिरिक्त रिजल्ट में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन दिनांक 9 फरवरी 2026 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक प्रातः 10 बजे पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोक रोड, जयपुर में किए जाएंगे। यानी अतिरिक्त सूची में जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 9 फरवरी और 10 फरवरी को पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़ पर किए जाएंगे। सूचीबद्ध अभ्यर्थी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु रोल नंबर के आगे जो अंकित निर्धारित दिनांक और समय और दल दिया गया है उसके सामने उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन कराने हैं। और किसी कारणवश कोई 9 फरवरी और 10 फरवरी को अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, ऐसे अभ्यर्थियों को 11 फरवरी का एक और मौका दिया गया है। 11 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा ले। इसके अतिरिक्त अनुपस्थित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। अतः निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो तिथिवार दस्तावेज सत्यापन तो अंतिम रूप चयनित अभ्यर्थी के रोल नंबर, उसकी सूची इसमें संलग्न की गई है, जिसकी आगे चर्चा करेंगे। अतिरिक्त सूची में चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले पशु परिचय भर्ती 2023 का जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको आप एक बार जरूर देखें। उसमें सारे नियम नियमावली लिखी हुई है। दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आपका ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भराया जाएगा, यानी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये स्क्रूटनी फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको स्क्रूटनी फॉर्म मिल जाएगा। ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आप वहां से डाउनलोड कर ले। 100 रुपये का एक पोस्टर ऑर्डर बनाना होगा जो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनेगा। उसके साथ आपको समस्त दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति लगानी है। साथ ही स्क्रूटनी फॉर्म में जो भी डिटेल मांगी गई है सही और साफ सुथरा राइटिंग में आपको सभी डिटेल भरनी है और उसके साथ आपको समस्त दस्तावेज लगाकर आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। तो स्क्रूटनी फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, इसमें समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र और आवश्यक मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज के साथ आपको दोस्तों दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। अभ्यर्थी अपना ई आधार कार्ड जरूर डाउनलोड कर ले, जिसपे QR कोड अंकित होना चाहिए। उसकी प्रति भी आपको साथ लेकर जानी है और ओरिजिनल आपको साथ लेकर जाना। या विस्तृत आवेदन पत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म के साथ सभी प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति आपको संलग्न करनी है। साथ ही दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र, अन्य दस्तावेजों के प्रारूप, अभ्यर्थी को दिशा निर्देश इसमें संलग्न किए गए, जिसमें सूचीबद्ध अभ्यर्थी की सूची मिल जाएगी। विभिन्न शपथ पत्र और दस्तावेज मिल जाएंगे। अभ्यर्थी हेतु दिशा निर्देश इस PDF में आपको मिलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की जिनके दस्तावेज सत्यापन के लिए अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया है उनके दस्तावेज सत्यापन कब होंगे उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं।
अभ्यर्थी का रोल नंबर दिया गया है, कैंडिडेट का नाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दी गई है, कौन सी टीम के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे और कहां पर आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो साथियों, जिन भी अभ्यर्थियों को इसमें रोल नंबर दिया गया, नाम दिया गया, निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। दस्तावेज सत्यापन के पश्चात रिक्त सीटों पर अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा और नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। तो साथियों, किन किन अभ्यर्थियों का अतिरिक्त रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, आगे आपको दस्तावेज सत्यापन में या स्क्रूटनी फॉर्म कहीं पे कोई भी दिक्कत हो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर पूछें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और पुराने पशु परिचय भर्ती के काफी वीडियो मैंने बना रखे हैं, उन वीडियो में दस्तावेज सत्यापन की एक एक चीज आपको बताई गई है। सभी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी, तो हमारी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको पशु परिचय भर्ती से संबंधित मिलेगी। तो इस अतिरिक्त सूची में टोटल कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए जिनके दस्तावेज सत्यापन किए जाने हैं। साथियों, इसमें अतिरिक्त सूची में चयनित अभ्यर्थी 251 अभ्यर्थी हैं जिनके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी और जितने पद रिक्त रहे श्रेणीवार उन पदों को इन अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु स्क्रूटनी फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने हैं। साथियों, विस्तृत आवेदन पत्र सह परीक्षा प्रपत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। सभी जो भी कॉलम दिए गए हैं सभी की पूर्ति आपको सही और सटीक जानकारी उसमें बढ़नी है। विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज निम्नलिखित रहेंगे। इसमें सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिका और प्रमाण पत्र की प्रतियां आपको लगानी है। जन्मतिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी की अंक तालिका लगाना जरूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र जो अनुसूचित क्षेत्र टीएसबी का निवासी होने के स्थिति में आपको विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की सम्मिलित जातियों का नाम हो, उल्लेख हो। शहर या आदिम जाति के सक्षम स्तर जारी जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसके अलावा साथियों, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि आपका अंतिम तिथि के बाद जाति प्रमाण पत्र बनाया तो उसके संबंध में एक शपथ पत्र भी आपको देना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि संलग्न प्रारूप की जांच हेतु हिंदी और इंग्लिश भाषा में हस्तलिपि नमूनों का प्रारूप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आपको हिंदी की जगह हिंदी और इंग्लिश की जगह इंग्लिश में भरना है और सिग्नेचर आपके सेम होनी चाहिए। विस्तृत आवेदन में चस्पा की जाने वाली फोटो आवेदन के अपलोड की गई फोटो के समान होनी चाहिए। दोनों में समान फोटो आपकी होनी चाहिए और हस्ताक्षर भी समान होनी चाहिए। अन्य प्रमाण पत्रों की बात करें तो साथियों, विधवा महिलाओं को महिला के पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, उससे संबंधित कोई आईडी है तो वह आपको संलग्न करनी होगी। इसी प्रकार परित्यक्ता महिलाओं को न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र और पति पत्नी के संबंध का कोई संयुक्त फोटो पहचान आईडी आपको लगानी है। साथ ही स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको संलग्न करना होगा। निःशक्तजन अभ्यर्थियों को यानी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को सक्षम शिक्षा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल संबंधित प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति आदेश, डिस्चार्ज डायरी, एनओसी संबंधित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र आपको संलग्न करना होगा। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो साथियों, 2 अलग अलग राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र इसमें संलग्न करना है। जहां से आपने अंतिम शैक्षणिक संस्थान जहां से आपने एजुकेशन प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त की है, वहां के शिक्षण संस्थान से जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र इसमें संलग्न करना है। हस्तलिपि संलग्न प्रारूप के अनुसार सब प्रमाणित मूल प्रतियां आपको संलग्न करनी है। शपथ पत्र की बात करें तो इसमें दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर प्रस्तुत किए जाने और फर्जी कूट चरित्र पाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में मूल शपथ पत्र लगाना है। विवाह होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करना है। अन्य शपथ पत्र दस्तावेज प्रारूप जो मूल प्रति आपको इसमें संलग्न करनी है। अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विकलांग प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले और उसमें आपके नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम या स्पेलिंग में कहीं पे भी कोई मिस्टेक है तो उसके संबंध में आपको एक शपथ पत्र देना होगा। अभ्यर्थी पात्रता की जांच हेतु तो विस्तृत सह परीक्षा प्रपत्र को भरकर स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ जरूर लेकर जाना है। अभ्यर्थी को उपरोक्त दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ व्यक्तांश कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होना है और अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवाना है। निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। तो साथियों, ये थी पशु परिचय भर्ती में अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया है उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। तो अतिरिक्त रिजल्ट में 251 अभ्यर्थियों को यह क्वालिफाई किया गया है। सभी अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच 9 फरवरी और 10 फरवरी को करवा ले और किसी कारण अनुपस्थित रहते तो 11 फरवरी को आपको 100% अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। दस्तावेज सत्यापन होने पर दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। उसके पश्चात पशु परिचय भर्ती में जितने पद रिक्त है उसके आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर
अंतिम रूप से चयन किया जाएगा और आगे की नियुक्ति और पदस्थापन की कार्रवाई संबंधित विभाग यानी पशुपालन विभाग द्वारा की जाएगी। साथियों, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके संबंध में किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। आपको साथियों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जिससे भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।